गुरुजी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं और पूरा रस आपका भी बना हुआ है और हमारा भी रस बना हुआ है, इसीलिए इस शहर का नाम बनारस पड़ा। गुरुजी, एक और हमारे मन में एक जिज्ञासा है और हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा ज़रूर होगी ये कि जो हमारे प्राचीन शहर है, जैसे वाराणसी है, काशी के नाम से प्रसिद्ध है ये शहर, वैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मथुरा है, वृंदावन है, ये जो शहरों की जो वास्तविकता थी अब वो नहीं रही। आपने खुद देखा होगा पिछले 90 सालों में भी इस बनारस में, काशी में बहुत सारे आपने भी खुद देखे होंगे कि कितना बदलाव आया है शहर में। तो ये बदलाव किसने लाया, क्यों हुआ और ऐसा क्यों किया गया, और हमें इसकी रक्षा करने के लिए आगे गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि काशी काशी ही रहे, यहाँ ये आधुनिक शहर न बने? आप ठीक कर रहे हैं। जो काशी पुरानी थी, हरिद्वार पुराना था, सब वृंदावन पुराना, आज जो भिन्न हो गया, क्यों हो गया? उस रूप में लाने के लिए क्या? ये समाज जैसा बनता है वैसा बनता। जिस समाज, हमारे गांव की स्थिति, पूर्व जो हमारे पूर्वज थे जी, वो क्या खाते रहे, क्या पीते रहे, कैसे रहे, स्नान करो, पूजा करो, इस तरह से रहते। आज वही देहात गांव दूसरे ढंग का हो गया, क्या उनका रहन सहन सब अन्यथा हो गया। उसी तरह हमारे शहरों की, काशी की दशा है। काशी में पहले धार्मिक भावना से आते रहे, पुण्य करते रहे, गंगा स्नान करते रहे। आज जो आएंगे सैर की दृष्टि से आते, सैर करो, चलो काशी घुमा, सैर करा, इस भावना से आने वाला है। उनकी भावनाएं बदल जाती, उनका रहन सहन बिगड़ जाता, इसलिए काशी काशी नहीं रही, हरिद्वार है। अब उसको लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लाने के लिए मनुष्य को सोचना चाहिए हमको कि हरिद्वार क्यों बना, हरिद्वार क्यों जाते हो, काशी क्यों जाते? काशी जाते विश्वनाथ का दर्शन करने जाते, गंगा जी का स्नान करने जाते, इसी तरह से हम जाते हैं। इसी भावना से हमको जाना चाहिए, सबको बतलाना चाहिए काशी में निवास करने का क्या फल है, काशी में विश्वनाथ का दर्शन करने क्या, गंगा स्नान का शास्त्रों में था, काशी का वर्णन क्या है, हरिद्वार का वर्णन क्या है। इस तरह सबको बताना चाहिए और सबको इसका अध्ययन करना चाहिए, उसका अर्थवाद समझना चाहिए, तब जाकर पुनरुद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है। सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लेने? सरकार से परमास्तिक तो नहीं सकते, ऐसा मत करो, गंगा में स्नान करो, उनकी भावनाओं का रक्षण करे, दबाव बस करे, प्रभाव बस करे, उसको रोके, यही कर सकते हैं। और क्या? सरकार की तरफ से कानून लाने चाहिए इन चीज़ों को नियंत्रण में लाने के लिए। गुरुजी, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में सबसे जो अति महत्वपूर्ण है वो हमारा परिवार है। हाँ, क्योंकि परिवार से ही मैंने समाज बनता है, समाज से देश बनता है। देहात में की बात बता। जी जी जी, समाज से फिर पूरा हमारा देश बनता है और बहुत सारे देशों से विश्व बनता है। तो समाज के लिए, आज के समाज के लिए, जिसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है और बच्चे भी रहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा कुछ बताइए कि क्या उनको करना चाहिए दिनचर्या में, जिससे उनके बच्चे भी अच्छे बने, बुजुर्ग भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, महिलाओं का भी मान सम्मान बना रहे। तो वो आप उनके लिए कुछ आपकी तरफ से एक ऐसा शास्त्रों के आधार पर कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए जिससे उनका जीवन सुखी हो जाए। हमारे यहाँ गांव में परिवार होते थे, परिवार में सदस्य रहते थे, उनका जीवन हम लोगों का भी परिवार था जी। हम लोगों को परिवार के पहले परिवार, सब उठते थे प्रातःकाल तो दर्शन करते थे, पृथ्वी त्वया लोका, पृथ्वी का मंत्र बोलते थे और हाथ की हथेली देते देवताओं का दर्शन,
प्रातःकाल, और समय से स्नान करते, समय से पूजा पाठ। इस तरह लोग पहले करते थे। हमारे पूर्वज जो करते थे पूजा पाठ, वो लड़के बच्चे भी सीखते रहे, और लड़के बच्चे इस तरह परंपरा चलती थी। अब जो है लड़के पिता पुत्र एक तो 7-8 बजे तक जागेंगे तो सिगरेट पिएंगे, और भगवान का दर्शन करना तो दूर, और लड़के भी वही देख कर। इस तरह धारा टूट गई है, परंपरा टूट गई है। हमारे पूर्वजों की जो परंपरा थी, जो शुरुआती परंपरा, वो परंपरा टूट गई। जो पूर्वज करते हैं वही कर रहे हैं, लड़के भी उसी तरह से। उनको न पूजा से ध्यान है, न पूजा से ध्यान है, किसी तरह ध्यान है। वो भी पिता की तरह माने शराब पियो, सिगरेट पियो इत्यादि, यही सब करना। इसलिए परंपरा टूट गई। उस परंपरा के लिए आजकल तो परिवार विसंकलित हो गया। माता पिता घर में रहते हैं, कोई पूछने वाला, पिता लड़का लो चली जाती बाहर। आजकल तो ये दशा है कि बुढ़े जो है मारे फिर रहे, उनके कोई देख रहे नहीं, परिवार विसंकल हो गया। इसलिए परिवार का जो स्वरूप था वो नष्ट हो गया। पहले परिवार था, समय से उठना, समय से खाना, समय से पीना, स्नान करना, पूजा करना, लड़कों में उसकी छाया पड़ती थी। आज वो परंपरा नहीं है, लड़का बिगड़ रहा है, परिवार विसंकल हो रहा है, वो परंपरा ही नष्ट हो गई, यही कह सकते हैं। उसको बनाने के लिए आज भी नई संस्कृति को लाने के लिए प्रत्येक जगह प्रचार करना चाहिए, परिवार का नियोजन करना चाहिए, परिवार को कैसे रहना चाहिए उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, पूर्ण राजनीति, यही कह सकते हैं। और जो महिलाएं हैं गुरुजी, हाँ, अभी तो महिलाएं तो पूरे भारत में ऐसे जो अत्याचार हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, वो तो है ही, लेकिन महिलाओं का खुद का धर्म भी क्या है? सरकार ही कर रही है। उनको समानाधिकार दे रही, समानाधिकार, स्त्रियों को समानाधिकार। अब स्त्रियों का समान, स्त्री लड़का पैदा करके पुरुष करेगा? हाँ, ये नहीं। अब वो समानाधिकार नहीं। पहले स्त्री जाती थी, अपने पति को देवता समझती, अब उसके रक्षण में रहती थी, बाहर नहीं जाती। आजकल स्त्री जो करेगी पुरुष वो करेगा, और पुरुष जो करेगी, स्वतंत्रता हो गई तो सरकार ही बिगाड़ रही। उनका स्वास्थ्य विवाह होता है, संस्कार उनको माता पिता। आपने रामायण पढ़ा हो, रामायण में जब सीता आई हैं तो मैना कितना बताई, ऐसे तुम पति की सेवा करना, सासू को करना, ये सब बता। ये विवाह के समय आते समय माताएं जो हैं अपनी लड़की को संभालती रहीं, और वो प्रतिज्ञा करती थी कि आपकी आज्ञा मानकर मैं सास ससुर की सबकी सेवा करूं। ये परंपरा टूट गई हो, इसलिए विवाह हो रहा है, विवाह की परंपरा को तोड़ कर हो रहा है। विवाह जो है माला पहना दिया, करोड़ों रुपया खर्च होगा, पंडित को एक पैसा नहीं दिया जाए, पंडित को कुछ नहीं दिया जाए, उनकी थैली खाली। तो नारी धर्म क्या था गुरुजी हमारे शास्त्र? नारी धर्म एक ही धर्म, एक व्रत माँ काय वचन मन पति पद प्रेम, यही है। एक बार सीता का विवाह हुआ, विवाह के बाद बहू के यहाँ से धान पान आता था। धान पान माने लड़की के पिता के यहाँ तमाम सामान, उसको माने धान पान कर आया। सीता जी ने देखा जनक के यहाँ से खा लिया। राम को मालूम हुआ कि सीता ने बिना मुझे अर्पण किए खा लिया। ये तो बड़ा, सब हमारी जो बहू हैं सब मार्गांतर, पति का बिना खिलाए पत्नी को कुछ खिलाना नहीं। सीता ने राम को बिना अर्पण किए उसको खा लिया। राम को मालूम हुआ तो मर्यादा नष्ट हो। उन्होंने एक माया रची। तो सीता एकादशी व्रत नहीं, अब एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी को ब्राह्मण खिलाकर तब पालना लेनी चाहिए। नारद का महाराज जी हमारे यहाँ भिक्षा करे, भगवान की इच्छा नहीं, तो द्वादशी के दिन तुलसी पूजन करके उसकी प्रदक्षिणा करके तब ब्राह्मण भोजन खिलाकर तब पालना करना।
नारद आए, सीता जी प्रदक्षिणा करती, उनका एक पत्ता तुलसी का गिर गया। तो द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता गिरना दोष माना। नारद का मैं भोजन नहीं करूँगा। नारद ने कहा मैं भोजन क्यों, आपसे अपराध हो गया, आप जो है तुलसी का पत्ता गिरा दी। तो सीता ने कहा हम अपने पतिव्रता धर्म से जोड़ देती हैं। उन्होंने जोड़ना चाहा, यदि हम पतिव्रता धर्म का पालन किया तब पत्ता जुड़ जाए, नहीं जुड़ा। तो नारद हंसे आए, कहीं यही कह दीजिए कि जो धान पान आया बिना पति को खिलाए से खा लिया, इसके अतिरिक्त पतिव्रता, इससे अतिरिक्त तो जल गया। ये सब बातें, ये सब पढ़ाना चाहे, लिखाना चाहे। माने उस समय पतिव्रता धर्म का ही पालन होता था। इस तरह की प्रतिज्ञा परंपरा पुनः चालू की जाए तब पुनः भारत होगा। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सबको गुरुजी की बातों से, ज्ञान के प्रवाह से, ज्ञान की धारा से आप सबको फ़ायदा हुआ होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये चर्चा बहुत अच्छी रही। गुरुजी ने संस्कृत के बारे में हमारे को जानकारी दी, संस्कृत की जो आवश्यकता है और इम्पोर्टेंस है, दोनों के बारे में हमें समझाया। गुरुजी ने ये भी कहा कि जो हमारे 4 पीठ है, किस तरीके के शंकराचार्य होने चाहिए, किस तरीके के पीठ का ऑपरेशंस होने चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, इस पर भी गुरुजी ने रोशनी डाली। गुरुजी ने जो हमारे प्राचीन शहर है भारत के, उनकी जो वास्तविकता बरकरार रहनी चाहिए, कैसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी किस तरीके से आगे आकर काम करना चाहिए, गुरुजी ने इस पर भी रोशनी डाली। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको ये भी समझाया कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए आप अपना जीवन सुखी कैसे बना सकते हैं। नारी धर्म क्या है, हमारा गृहस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है। गुरुजी ने हम सबको पूरा इस ज्ञान से हम सबको नहला दिया और हम सबको ज्ञान बढ़ा। इसके लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं। हमें भी गुरुजी के साथ बात कर कर के हमें भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि गुरुजी तो पूरे भारतवर्ष में एक महान विद्वान के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर हर शंकराचार्य यहाँ पर आते रहे, गुरुजी से उनने हर बार सलाह मशवरा किया। ऐसे महान व्यक्ति के साथ में किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी को अच्छे लगे होंगे और जहाँ पर हमारी कहीं पर कुछ मिस्टेक रही होगी तो गुरुजी हमें उसके लिए क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुजी, आपने इस आयु में भी हमारे साथ में 1 घंटा बिता दिया, तो आपका हमारी चैनल से बहुत बहुत आभारी हम लोग हैं और धन्यवाद भी आपका है गुरुजी।